अमला का ख्याल रखना अब तेरी जिम्मेदारी है और तुझे याद दिलाना मेरी। लाडी चलना अच्छा नहीं लगता। तुझे क्या लगता है तू यहाँ से चला जाएगा और अपने गुनाह से छुपता फिरेगा? नहीं, तू यहीं रह के अपने गुनाहों का प्रायश्चित करेगा। वो जी मैं आपसे कुछ बोलने आई थी। तो सब भूल गई जी, याद ही नहीं आ रहा। चलिए मैं बाहर में आपसे बात करती हूँ। याद आ गया जी, वो मैं ये बोलने आई थी कि अब जो होना था वो तो हो गया है ना। प्रणव जी तो अब हमारे ही है ना, तो इस हिसाब से आप तो मेरी समधन हुई। अब जो भी हमारी किस्मत में है वो तो हमें बांटना ही पड़ेगा। वैसे भी इतने बड़े शहर में हम ही तो हैं अब एक दूसरे के। हो गया जी, इतना ही बोलना था। इतनी रात को वीरेन, ऑल गुड? बस जीजा जी, आपसे काम के सिलसिले में कुछ बात करनी थी। बोलो। वो जो हमारी नई कंपनी है ना, उससे कुछ शेयर्स आपको मेरे नाम करनी थी। हाँ तो वीरेन, ईयर एंड में स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस के हिसाब से सबको शेयर्स मिल जाएंगे। दैट्स अ प्रोसेस, यू नो दैट। इतनी जल्दी क्या है? स्टॉक मार्केट के शेयर्स तो ऊपर नीचे होते ही रहते हैं। अरे भाई, हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस तो सॉलिड है और सॉलिड रहेगी। अब क्या फर्क पड़ता है अभी करें या फाइनेंशियल ईयर के एंड में? इट्स ओके, मैं करवा देता हूँ, कल सुबह ही करवा देता हूँ। ओके, थैंक यू जीजा जी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अब आप मेरे लिए नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? सॉरी इफ आई डिस्टर्ब यू। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं एहसानों का EMI मांग रहा है। क्या चिढ़ता है बंदा। हैप्पी बर्थडे बेबी, आज तो बहुत कहर ढा रही हो। तुम दूर रहे तो कहर ही ढाऊंगी। कम 12 बजे से पहले सबसे पहले तुम ही विश करोगे मुझे। एंड यू नो, इंतजार करना अच्छा नहीं लगता मुझे। तुम तो जानती हो मैं तुम्हारे ही पास रहना चाहता हूँ, पर अभी नहीं हो पाएगा। पल्लवी जाग रही है।
दो ना उसे, कहर पर कहर ढाती रहूंगी। क्या हुआ, घबरा क्यों गए? घबरा नहीं तो वो तुम अचानक आ गई तो वो कुछ ऑफिशियल ईमेल्स का रिप्लाई कर रहा था मैं। अच्छा, डिनर्स रेडी, चलो खाना खा लो। ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट क्लोज दिस। मंदाकिनी जी, मुझे अमला से 2 मिनट बात करनी है। अमला, एक बार बात तो कर लो। बात सुनोगे नहीं तो? दीजिए ना, वैसे भी अगर वो नहीं सुन रही है तो ना सुनने दीजिए। बहुत जिद्दी लड़की है। आप तो मेरे साथ आओ, चलो बात करनी है मुझे आपसे। आओ ना। जी, तो क्या है कि हम और आप तो फिर भी संभल जाएंगे, पर अमला को थोड़ा टाइम लगेगा। इतना बड़ा सदमा है ना जी। अब आप उसे ऐसे रोज रोज इंसाफ का झंडा दिखाती रहेंगी तो वो बेचारी कंफ्यूज हो जाएगी। अब जैसी भी जिंदगी है चैन से कट जाए बस। रौनक जी ही दे सकते हैं उसे अब ऐसी जिंदगी। अमला का ख्याल रखना ही तो रौनक जी की जिम्मेदारी है ना, और उनको इस बात का एहसास दिलाते रहना आपकी है ना। अमला का ख्याल रखना अब तेरी जिम्मेदारी है और तुझे याद दिलाना मेरी। आप तो बहुत देर से आई हैं। कुछ खाया पिया आपने? कुछ मंगवा लीजिए ना। अब भूखे पेट ना इंसाफ मिलेगा ना चैन। चलिए ना, कुछ मंगा लीजिए। अभी मंगवाती हूँ मैं। वो हाँ, इस होटल में ना बहुत अच्छा है, जो भी मंगवाओ सब बढ़िया देते हैं। वो क्या है ना जी, अब अमला तो अपने पाव के साथ ही खाएगी, तो हम तो अपना खाना वहीं मंगवा लेंगे। आप मंगवा लीजिए। क्या मंगवाएंगे आप? मेरे लिए तो कुछ सादा सा मंगवा लेती हूँ। अबीर से पूछती हूँ वो क्या खाएगा। हाँ जी। कम इन, दरवाजा खुला है। अरे प्रणव जी, खाना ठीक ठाक है। पनीर की सब्जी, वाह जी वाह। मैंने भी देखी थी वो पनीर स्पेशल, बड़ी महंगी थी जी, तो मैंने तो मंगाया ही नहीं। मन्नू को बड़ी पसंद है और बड़ी महंगी थी। तो मैंने तो वैसे प्रणव जी, हमारी अमला है ना, इतनी बढ़िया पनीर की सब्जी बनाती है। नए वाले घर जाएंगे ना हम, तो आप बनवा के खाना, बहुत ही बढ़िया बनाती है। एक काम करती हूँ, होटल वाली सब्जी ना अमला को खिला देती हूँ, और उसे भी तो पता चले कि इन लोगों ने कैसी बनाई है ना। ये
मैं उसे चखा देती हूँ बस थोड़ी सी। दाल ले ले, अच्छी बनी है। कल रात को तुमने अपना फोन क्यों ऑफ किया? मैंने तुमको इतनी फोटोज भेजी, इतने मैसेजेस भेजे, एंड यू वर जस्ट इग्नोरिंग मी। घर पर था, वहां भी तो देखना होता है। फैमिली के साथ कोई इंपॉर्टेंट इश्यू सॉर्ट आउट कर रहा था। फैमिली? ये वही फैमिली है ना जिनसे पीछा छुड़ाने के लिए तुम मेरे पास आते हो, और अब मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए तुम अपनी फैमिली के इश्यूज में इन्वॉल्व हो रहे हो। It has to be something serious. Tell me, क्या हुआ? सिर्फ मैं ही हूं जो इस रिश्ते को बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तुम्हारा क्या है? तुम जब चाहे चले जाते हो, जब चाहे वापस आ जाते हो। It hurts. मेरी भी फीलिंग्स हैं। तुम इस तरह अगर जानबूझकर डिस्टेंस मेंटेन करोगे तो कैसे चलेगा? How will it work? I'm talking to you, Rishan. तुम खामखा ओवर रिएक्ट कर रही हो डार्लिंग। I said my answer. बार बातें आ जाना तो हम तुम्हारा बर्थडे आज ही मनाएंगे। ओके तो? I'm not your doll, Rishan. देखो, इस रिलेशनशिप को लेके मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आगे जाके, और अगर तुम एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर सकते then please let me know now. इवान, चेकआउट होता है just sent me. यार अभी टाइम नहीं है, टेंडर के बारे में बात करना। पागल है, टेंडर किसका? अरे यार सुबीर, ये इंपॉर्टेंट है, क्या कर रहा है? मैडम टेंडर नाउ, सीरियसली कम। सुबीर यार, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं तुम्हारी? कि मैं 1 महीने में पल्लवी को तलाक दे दूंगा? किसने कहा तुमसे ये रसिका? God sake, be realistic. तुम अच्छी तरह से जानती थी कि मैं कौन हूं। पल्लवी इज माय वाइफ। मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरा बिजनेस, ये एक झटके में तो सब नहीं छोड़ सकता ना मैं। अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ी लगाम दो। सिका, तुम कोई 16 साल की बच्ची नहीं हो जिसे पहली बार प्यार हुआ है। Be realistic. I to God, she did this. Amazing, no? क्या क्या देख रहा है? Dude. Your dad, dude. वो जिस लेवल पे लोगों को हर्ट करते हैं ना,
भारी पड़ेगा एक दिन। अरे छोड़ना यार वो सब, देख अच्छा है। चाय फीकी है। यहाँ का यही प्रॉब्लम है, इसीलिए पहले से ले आई। शक्कर ही है, ले लो। बैठो। समझने की कोशिश कर रही हूँ, गुस्से वाले हो या गुमसुम रहते हो? मैडम जी समझने की कोशिश भी मत कीजिए। गुमसुम टाइप। वैसे क्यों? ऐसा क्या हुआ? ऐसे लड़ाई करके आए हो है ना? तभी तो फोन से दुश्मनी हो रखी है। नहीं क्या पापा से लड़के आए हो? लड़की का चक्कर? लड़की का मामला है तो क्या कहानी है? किसने मना कर दिया शादी से? तुम्हारे पापा ने या उसके? या लड़की ने छोड़ दिया? ब्रेकअप हो गया? लड़की ने कहा मंदिर पे मिलते हैं, तुम मंदिर गए लेकिन वो आई नहीं। लेकिन देखो ये भी तो हो सकता है ना कि तुम किसी और मंदिर गए और वो कहीं और ही चली गई, और इस गलतफहमी में तुम्हें लगा हो कि वो धोखेबाज है और उसे लगा कि तुम। वैसे मुंबई क्यों जा रहे हो? ये बस वहीं जाती है, बीच में और कोई स्टॉप नहीं है। हीरो वीरो बनने तो नहीं जा रहे? देखो मुंबई ना बड़ा दिक्कत वाला शहर है, तो कोई दोस्त वोस्त है वहां पे, रिश्तेदार कोई? तो क्या बस स्टॉप पे सोने का इरादा है? कोई बात नहीं हीरो, तुम चाहो तो मेरे यहाँ रुक सकते हो, लेकिन शराफत से। हाँ अच्छा, अब किसी भी अनजान आदमी को अपने घर पे रुका नहीं? अनजान तो वो होता है जिससे आप पहले कभी मिले ना हो।
हम दोनों ने तो इतना सफर किया है साथ में, हिंदी वाला भी और इंग्लिश वाला भी। कठोर शहर है मुंबई, दोस्ती कर लो, काम आएगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।